हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ये त्रिभुज से रिलेटेड चैप्टर है जिसमें कि आपको दो कोण का मान दिया जाता है और तीसरे कोण का मान बताने के लिए बोला गया। सभी में बोला गया है कि x का मान बताइए। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद इन चैप्टर्स के बारे में जो सवाल है इनका उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है कि x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान तो हम ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि तीन भुजाओं से बंद आकृतियों को, तीन भुजा से घिरी आकृतियों को बंद आकृति क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। जब तीन गो भुजा होगा और उसको पूरा बंद कर दिया जाएगा तो इन्हें त्रिभुज कहा जाएगा। ये परिभाषा है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर त्रिभुज होता क्या है, ठीक ना। परिभाषा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जब ये तीन भुजा से घिर जाता है तो इन्हें त्रिभुज कहते हैं। और एक बात है कि जब इनके आंतरिक कोण को जोड़ा जाता है बाह्य कोण को छोड़ करके, आंतरिक कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी कि तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये कोण, ये कोण और ये कोण, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपको ये कोण 40 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होता है? 180 में से इन दोनों का योग घटा लेना है। मतलब मान लीजिए अगर ये 40 है और ये 90 है तो दोनों मिला के 130 हुआ। जब ये 130 हो गया दोनों मिला के, तो यहाँ कितना बचा? 50 डिग्री बचा कि नहीं? तब इन तीनों को जब जोड़ेंगे क्या बनेगा? फिर 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, सॉरी, ये होता है समकोण त्रिभुज। एक क्या होता है? समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है? अधिक कोण, ठीक है ना। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम इस चीज़ को नहीं सीख रहे हैं, अभी हमें सिर्फ सवाल में इतना बताया गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि देखिए सवाल में क्या कहा गया यहाँ पर? 80 डिग्री। अब x का मान कहा तो गया x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक बात पता है कि अगर त्रिभुज के तीन कोणों का योग जोड़ेंगे, तो जैसे मान लीजिए इस कोण का नाम a है, इस कोण का नाम b है और इस कोण का नाम c है। तो अगर हम ऐसा करें, कोण a प्लस कोण b और कोण सी को जब जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा हमको? 180 डिग्री मिलेगा। और यहाँ पर देखिए कोण बी का मान भी पता है, कोण ए का भी मान पता है, कोण सी का मान पता नहीं है। तो हम इनको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। कोण ए के जगह पर क्या रखेंगे? कोण ए के जगह पर रखेंगे 40 डिग्री। कोण बी के जगह पर कितना रखेंगे? कोण बी के जगह पर रखेंगे 80 डिग्री। और कोण सी का मान हमें पता नहीं है, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और अब दो जो जाएगा आप 120 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में कोण बराबर 180 डिग्री। सी का मान पढ़ना है तो कोण बराबर इस 120 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 120 और सी का मान निकल के आ जाएगा कितना? 60 डिग्री, ठीक है ना। ये कितना आ गया? यानी कि इस x का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। अब ऐसे ही सेकंड सवाल में देखिए, सेकंड सवाल में भी यही काम करेंगे। अब इसका नाम रख देते हैं PQR। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? कोण P प्लस कोण Q और प्लस कोण R, इन तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे कितना मिलेगा? हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण P का मान हमें पता है, कोण P का मान नहीं पता है, x होगा x, ठीक ना। उसके बाद प्लस कोण Q का मान पता है, कोण Q का मान कितना है? 35 डिग्री, ठीक है। कोण R का मान कितना है? कोण R का मान है आपको 15 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए x, कोण x बराबर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 50, ठीक है। कोण x का मान कितना हो जाएगा? कोण x का मान आपका हो जाएगा 80 में से 50 गया कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। आपका ये भी निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर 50 है, 40 है और x है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इसका नाम a रख देंगे, इसका नाम क्या रख देंगे? b और इसका नाम c। अब जब तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो तीनों कोणों का कितना होता है? तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c, ठीक है ना, इन तीनों का योग होता है 180 डिग्री।
जब इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पर हमें ए का मान पता है, ए का मान कितना है 50 डिग्री प्लस में, बी का मान कितना है 40 डिग्री, ठीक है, प्लस में कोण एक्स कितना है, कोण ये जो कोण है ये सी जो है इसका मान है कोण एक्स, ठीक है ना, मतलब एक्स का हमें वैल्यू पता ही करना है ना, तो 180 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, अब प्लस एक्स बराबर कितना होता है 180, ठीक है, 180 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अब कौन एक्स का मान हमें पता करना है तो बस 90 को बाद कर देंगे तो ये हो जाएगा 90, ठीक ना, 180 में से 90 बाद होकर कितना होगा 90। आई होप ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।